डियर लिसनर्स, आज की मूवी का नाम है माय हैप्पी मैरिज। उम्मीद करती हूँ कि इस मूवी से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और आपका नज़रिया इस दुनिया को देखने का थोड़ा और बेहतर होगा। तो बिना किसी देरी के हम जल्दी से शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि जापान में हर एक रॉयल फैमिली जो कि एक यूनिक ब्लड लाइन शेयर करती है के पास एक डिफरेंट गिफ्ट है। जैसे राजा के पास फ्यूचर को देखने का सबसे बड़ा गिफ्ट है, तो फ्यूचर को देखते हुए राजा ने डेमन्स और स्पिरिट्स जो कि लोगों की लाइफ में मिसफॉर्च्यून बदकिस्मती लेकर आते हैं, उनको बुरियल ग्राउंड्स में हमेशा के लिए कीड़ों की फॉर्म में दफन करवा दिया था। अब ये सब गिफ्टेड फैमिलीज़ सदियों से राजा के कहने पर बुरियल ग्राउंड्स को कंट्रोल कर रही हैं ताकि वो कंट्री को उनसे प्रोटेक्ट कर सकें। यहाँ एक ड्रीम में कोई बुरियल ग्राउंड्स में एक आदमी को देखता है जिसकी बाजू में एक निशान होता है। यहाँ पर ये आदमी बुरियल ग्राउंड्स के कीड़ों को फ्री कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें गिफ्टेड साइमोरी फैमिली की बड़ी बेटी मियो दिखाई देती है। मियो के पेरेंट्स की शादी पॉलिटिकल थी। फिर कुछ सालों के बाद मियो की मॉम की बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है। बाद में उसके डैड अपनी लवर से शादी कर लेते हैं जिनसे उनकी एक बेटी काया होती है। यहाँ काया के पास डेमन्स और स्पिरिट्स को देखने का गिफ्ट होता है। अब काया यहाँ मियो के ऊपर गर्म चाय फेंकती है और कहती है कि ये बहुत कड़वी है, मुझे एक और बना कर दो। जब मियो यहाँ काया से माफ़ी मांगते हुए कारपेट को साफ करती है तो उनके डैड वहाँ आते हैं और मियो को कहते हैं कि उसके कमरे में सब कुछ रेडी है तो वो अपने कपड़े चेंज कर ले। अपने कमरे में जाकर मियो सोचती है कि आज उसका इस घर में आखिरी दिन है। फिर वो एक कॉम्ब निकालती है और कहती है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि उसे दहेज में सिर्फ यही मिला है। रेडी होने के बाद उसे रास्ते में कौजी मिलता है जिसकी आज काया के साथ एंगेजमेंट होती है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। मियो कोजी को बताती है कि लॉर्ड कुडो से उसकी मैरिज हो रही है। कोजी यहाँ मियो को कहता है कि वो उसे माफ़ कर दे क्योंकि वो उसके लिए कुछ कर नहीं पाया। तो मियो कोजी को कहती है कि इसमें कोजी की कोई गलती नहीं है, शायद जब वो शादी कर लेगी तो उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी में खुश रह पाएगी। अब वहाँ पर काया आती है और कोजी को वहाँ से ले जाती है। जाने से पहले मियो एक कटे हुए ट्री के ऊपर हाथ रखती है और कहती है कि वो यहाँ से हमेशा के लिए जा रही है। फिर वो अपनी आइज़ क्लोज कर लेती है तो उसे उसकी मॉम दिखाई देती है। नेक्स्ट सीन में हमें राजा दिखाई देता है जो कि बीमार होता है। राजा यहाँ फ्यूचर को देखकर कहता है कि बहुत बुरा टाइम आने वाला है। यहाँ काया अपनी मॉम से कहती है कि लॉर्ड कुडो तो अपने कट्टर बिहेवियर के लिए जाना जाता है। फिर उसकी मॉम उसे बताती है कि अगर लॉर्ड कुडो को कोई चीज़ अच्छी ना लगे, चाहे वो औरत हो या स्पिरिट, वो उसे काट देता है। लॉर्ड कुडो की आज तक जितनी भी बीवियाँ रही हैं जो कि बहुत रिच फैमिली से थीं, वो 3 दिन भी उसके साथ नहीं रह पाई। मियो यहाँ कहती है कि जिस फैमिली में उसकी मैरिज हो रही है वो एक बहुत वेल नोन और रिस्पेक्टेड फैमिली है जिनके पास मल्टीपल गिफ्ट्स हैं। लॉर्ड कुडो एक मिलिट्री कैप्टन है जो गिफ्टेड लोगों की आर्मी यूनिट को लीड करता है। नेक्स्ट सीन में मियो लॉर्ड कुडो के घर पहुंचती है तो दरवाज़ा खुद ही ओपन हो जाता है। अब वो घर के अंदर जाती है और लॉर्ड कुडो से मिलती है। मियो जब अपना इंट्रोडक्शन देती है तो लॉर्ड कुडो कोई रिएक्शन नहीं देता। लॉर्ड कुडो का ये बिहेवियर देखकर मियो सोचती है कि अब तक तो उसे लोगों की इग्नोरेंस सहने की आदत हो गई थी। कुछ टाइम के बाद लॉर्ड कुडो मियो को कहता है कि वो कब तक इसी पोजीशन में रहेगी और उसे अपना हेड ऊपर करने को कहता है। अब वो मियो को बताता है कि उसे यहाँ वही करना होगा जो वो कहेगा। अगर वो कहेगा कि वो यहाँ से चली जाए तो वो चली जाएगी, अगर वो कहेगा कि वो मर जाए तो वो मर जाएगी। तो मियो कहती है ज़रूर, लॉर्ड कुडो जो कहेंगे वो वही करेगी। अब रात को मियो को अपनी मॉम
सपने में दिखाई देती है, जो मियो से सॉरी मांगते हुए कहती है कि वो उसके लिए कुछ कर नहीं पाई। फिर आगे उसकी मॉम कुछ कहती है जो उसे सुनाई नहीं देता और बाद में उसकी आंख खुल जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मियो लॉर्ड कुडो के लिए जब खाना बना रही होती है तो वो यूरी से मिलती है, जो कि एक हाउस सर्वेंट होती है, और मियो को किचन में देखकर सरप्राइज हो जाती है। अब वो खाना सर्व करते हैं। यह जब यूरी लॉर्ड कुडो को बताती है कि आज खाना मियो ने बनाया है, तो वो मियो को खाना खाने को कहता है। जब मियो कहती है कि वो उनके पहले नहीं खा सकती, तो लॉर्ड कुडो कहता है कि इस खाने में ज़रूर जहर मिला है, तभी वो उसे खा नहीं रही, और फिर वहाँ से बिना खाना खाए चला जाता है। अब लॉर्ड कुडो आर्मी हेडक्वार्टर जाता है। यहाँ पर उसके यूनिट के कुछ ऑफिसर एक स्ट्रेन चीज़ को जब पेट्रोलिंग के टाइम देखते हैं तो उसे एक बोतल में डालकर ले आते हैं, पर वो बोतल एकदम से टूट जाती है और उसमें से स्पिरिट्स निकलने लगती हैं। यहाँ फिर लॉर्ड कुडो आ जाता है और सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। नेक्स्ट सीन में लॉर्ड कुडो अपने सीनियर से मिलता है, जो उसे बताते हैं कि एक्चुअल में ये एक बुरियल ग्राउंड का कीड़ा है, जिनकी कैपिटल में आने की प्रिडिक्शन राजा ने पहले से ही कर दी थी, इसलिए इनको पकड़ने की ड्यूटी इंपीरियल आर्मी को दी गई है। यहाँ जब लॉर्ड कुडो भी कैपिटल को इन कीड़ों से प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी लेता है, तो वो उसे अराता से मिलवाते हैं। अराता एक ओल्ड ट्रेडिंग कंपनी का प्रेसिडेंट होता है, जिसके पास काफ़ी कनेक्शन होते हैं, जो कि लॉर्ड कुडो की इस केस में हेल्प करने को मान जाता है। रात को लॉर्ड कुडो जब घर पहुंचता है तो वो मियो को दरवाजे पर बैठा देखता है, जो कि उससे सुबह के लिए माफ़ी मांगती है। यहाँ लॉर्ड कुडो मियो के जले हुए हाथ और पुरानी ड्रेस को देखते हुए सोचता है कि उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो एक वेल्थी फैमिली से है। अब शावर के बाद लॉर्ड कुडो मियो के नहाने के लिए अपनी गिफ्टेड फायर पावर से पानी गर्म करता है और मियो से पूछता है कि साइमोरी फैमिली की गिफ्टेड पावर विंड को कंट्रोल करना है, तो मियो हाँ बोल देती है। फिर वो मियो को कहता है कि आज सुबह वो थोड़ा चौकन्ना था, पर अब से वो उसके लिए खाना बना सकती है। फिर वो मियो को उसके शावर के लिए हर्बल्स देकर वहाँ से चला जाता है। लॉर्ड कुडो के जाने के बाद मियो सोचती है कि साइमोरी फैमिली की बेटी होने की वजह से लॉर्ड कुडो को ये लगता होगा कि उसके पास भी कोई गिफ्ट है, पर जब उन्हें पता लगेगा कि उसके पास कोई गिफ्ट नहीं है तो वो उसे घर से निकाल देंगे, कि तब वो उनके लिए किसी काम की नहीं होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मियो लॉर्ड कुडो को खाना सर्व करती है, तो खाने की फर्स्ट बाइट खाते ही वो मियो के खाने की प्रेज़ करता है। यहाँ जब मियो रोने लगती है तो लॉर्ड कुडो उसे पूछता है कि वो क्यों रो रही है, तो मियो बताती है कि वो बहुत खुश है क्योंकि आज ज़िंदगी में पहली बार किसी ने उसके बनाए खाने की तारीफ़ की है। अब हेडक्वार्टर निकलने से पहले लॉर्ड कुडो मियो में इंटरेस्ट लेते हुए यूरी को मियो की डेली रूटीन पर नज़र रखने को कहता है, क्योंकि अब उसे साइमोरी फैमिली का बैकग्राउंड चेक करना था। फिर हेडक्वार्टर में गोडो लॉर्ड कुडो को बताता है कि मियो को बचपन से ही अब्यूज़ किया गया था, क्योंकि उसके पास कोई गिफ्ट नहीं था। यहाँ जब लॉर्ड कुडो को ये पता लगता है कि मियो की मॉम यूसुबा फैमिली से बिलोंग करती है, तो वो शॉक हो जाता है। अब यहाँ अराता आता है और उनकी बातें सुनकर कहता है कि यूसुबा फैमिली को लोगों के माइंड्स को कंट्रोल करने का गिफ्ट मिला है। जाने से पहले अराता लॉर्ड कुडो से कहता है कि जो इंसान किसी लड़की को मुंह तक नहीं लगाता था, आज वो अपनी फियोंसे में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। यूरी यहाँ लॉर्ड कुडो को मियो की डेली रूटीन के बारे में बताते हुए कहती है कि मियो सारा दिन बस अपनी पुरानी ड्रेस को सिलती रहती है और वो रेस्ट भी नहीं करती। रात को लॉर्ड कुडो मियो को कल उसके साथ कहीं बाहर चलने को कहता है। मियो यहाँ सोचती है कि जब वो साइमोरी फैमिली में थी तब उसे घर से बाहर जाने की भी परमिशन नहीं थी, जिसकी वजह से उसे सिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूरी मियो को जब बाहर जाने के लिए तैयार करती है तो उसके जले हुए हाथों को ठीक होता देखकर कहती है कि वो अब बेहतर दिख रहे हैं। मियो उसे कहती है
कि ये लॉर्ड कुडो के दिए हुए हर्बल से हुआ होगा। यहाँ यूरी मुस्कुराते हुए मियो को बताती है कि बचपन से ही लॉर्ड कुडो को हर्बल से नफरत है। अब तैयार होने के बाद जब लॉर्ड कुडो मियो को देखता है तो वो उसकी खूबसूरती को देखकर सरप्राइज हो जाता है। एक रेस्टोरेंट में बैठकर जब लॉर्ड कुडो मियो से उसकी मॉम के बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कि जब वो बहुत छोटी थी तो उसकी मॉम की डेथ हो गई। फिर जब मियो खाने की फर्स्ट बाइट लेती है तो वो इतना टेस्टी खाना पहली बार खाकर सरप्राइज हो जाती है। मियो को खाना एंजॉय करता देखकर लॉर्ड कुडो भी खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में लॉर्ड कुडो राजा से मिलने जाता है, जो उसे एक शील्ड बनकर कैपिटल को बुरियल ग्राउंड्स के कीड़ों से प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर देता है। अब लॉर्ड कुडो साइमोरी फैमिली के घर जाता है और उन्हें कहता है कि वो मियो से शादी के लिए उन्हें कोई भी कंपनसेशन देने को तैयार है, पर उसकी सिर्फ एक कंडीशन है, उनको मियो से माफ़ी मांगनी होगी। वहाँ से जाते टाइम काया लॉर्ड कुडो को जब देखती है तो वो इतने हैंडसम मैन को देखकर अपनी मॉम से पूछती है कि वो कौन था, तो वो बताती हैं कि वो मियो का फियोंसे था। रात को लॉर्ड कुडो जब अपने रूम में जा रहा होता है तो उसे मियो के रूम से आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो उसके रूम में जाता है तो वो मियो को अपने नाइटमेयर्स में रोता देखता है। उसके आंसू पोंछते हुए लॉर्ड कुडो मियो से कहता है कि जो भी दुख उसने अपने अंदर समेटे हुए हैं एक दिन वो सभी ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम मियो को लॉर्ड कुडो के लिए हेयर बैंड बनाते हुए देखते हैं। नेक्स्ट सीन में मियो लॉर्ड कुडो को बताती है कि उसके पास कोई गिफ्ट नहीं है, उसने सिर्फ एलिमेंट्री स्कूल तक स्टडी की है। वो अपने पेरेंट्स के घर नौकरों की तरह रही है, वो एजुकेटेड नहीं है, उसे वो सब नहीं करना आता जो कि एक रिच फैमिली की डॉटर्स करती हैं, इसलिए वो लॉर्ड कुडो के लायक नहीं है। फिर जब मियो एक हेयर बैंड लॉर्ड कुडो को देती है उसका इतना ध्यान रखने के लिए, तो लॉर्ड कुडो मियो को कहता है कि उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पास कोई गिफ्ट है या नहीं, वो उनकी पीठ ज़रूरी नहीं है, और वैसे भी वो जल्दी ही उससे मैरिज करने की सोच रहा है। अब वो मियो से पूछता है कि क्या वो उसके साथ यहाँ पर रहना चाहेगी, तो मियो खुशी खुशी हाँ बोल देती है। फिर लॉर्ड कुडो मियो को उसके दिए हुए हेयर बैंड से उसके हेयर टाई करने को कहता है। हेयर बैंड का कलर देखकर वो उसकी प्रेस करता है और मियो के एफर्ट्स के लिए उसे थैंक यू बोलता है। फिर वो मियो को बताता है कि आने वाले कुछ दिनों में वो हर रोज़ घर नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट सीन में लॉर्ड कुडो अपनी यूनिट के साथ उन सिटीजन्स को देखने जाता है जो बुरियल ग्राउंड्स के कीड़ों से इन्फेक्टेड हो गए थे। यहाँ कुडो लॉर्ड कुडो को बताता है कि ये कीड़े पहले लोगों के ब्रेन को अपने वश में करते हैं और फिर उनकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। जब वो हेडक्वार्टर वापस आते हैं तो लॉर्ड कुडो मियो को वहाँ देखकर शॉक हो जाता है, जो वहाँ उसके लिए खाना लेकर आई थी। नेक्स्ट सीन में लॉर्ड कुडो मियो के लिए ड्रेसेस, शूज़, बैग्स और एक कॉम भिजवाता है। कॉम को देखकर यूरी मियो को बताती है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को कॉम देता है तो इसका मतलब वो उसे शादी का प्रपोज़ल भेज रहा है, जिसे देखकर मियो बहुत खुश हो जाती है। जब गेट पर कोई नॉक करता है तो मियो देखने जाती है तो उसे मियो के स्लीपर्स दिखाई देते हैं। यहाँ पर मियो किडनैप हो चुकी थी। अब हेडक्वार्टर और उसे मियो की किडनैपिंग के बारे में बताता है। यहाँ पर मियो की स्टेप मदर उसे कहती है कि उसे माफ़ी। फिर काया मियो को लॉर्ड कुडो से एंगेजमेंट तोड़ने को कहती है, पर मियो ऐसा करने से इनकार कर देती है। रास्ते में कॉजी लॉर्ड कुडो को बताता है कि काया लॉर्ड कुडो को पसंद करती है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। जब लॉर्ड कुडो साइमोरी हाउस पहुंचता है तो डोर क्लोज देखकर उसे लगा देता है। घर के अंदर आकर वो मियो को ढूंढता है और उसके फादर से फाइट करता है। यहाँ जब काया और उसकी मॉम मियो को टॉर्चर कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर लॉर्ड कुडो पहुँचता है
फिर लॉर्ड कुडो मियो को अपनी बाहों में उठाकर जब जा रहा होता है तो काया उसे कहती है कि मियो तो यूजलेस है, उसके पास तो कोई गिफ्ट नहीं है। लॉर्ड कुडो को उससे एंगेजमेंट करनी चाहिए क्योंकि उसके पास गिफ्ट है। यहाँ लॉर्ड कुडो काया को कहता है कि उसे लुक्स और गिफ्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आसमान भी गिर जाए तो वो फिर भी उसे नहीं चुनेगा। अब लॉर्ड कुडो के जाने के बाद मियो की स्टेप मदर साइमोरी हाउस को जलता हुआ देखकर शॉक हो जाती है। लॉर्ड कुडो मियो को बताता है कि साइमोरी फैमिली का घर जलने के बाद वो एक प्राइवेट हाउस में शिफ्ट हो गए थे और अब तो उनका बिजनेस भी डूब रहा था। नेक्स्ट सीन में अराता लॉर्ड कुडो से मिलने आता है और उसे कहता है कि अगर वो मियो के नाइटमेयर्स का इलाज चाहता है तो वो मियो को उसके पास लेकर आए। हेडक्वार्टर जाकर जब लॉर्ड कुडो अराता की ब्लड लाइन चेक करता है तो उसे पता लगता है कि अराता और मियो दोनों सेम ब्लड लाइन शेयर करते हैं। फिर लॉर्ड कुडो जब घर आकर मियो को नाइटमेयर में देखता है तो उसे उठाकर काम डाउन करता है। मियो लॉर्ड कुडो को यहाँ कहती है कि अब वो और नाइटमेयर्स नहीं देखना चाहती। नेक्स्ट सीन में लॉर्ड कुडो मियो को अराता के पास लेकर जाता है। अराता मियो को उनके पूर्वजों से मिलवाते हुए कहता है कि वो दोनों यूसुबा ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं और मियो उसकी कजिन है। यहाँ मियो के ग्रैंडफादर से लॉर्ड कुडो कहता है कि मियो को कौन नाइटमेयर्स दिखा रहा है, तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि उसे कोई नाइटमेयर्स नहीं दिखा रहा, ये सब यूसुबा ब्लड की वजह से है। मियो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से वो उसके दिमाग पर हैवी हो रही हैं। अब मियो के नाइटमेयर्स को हील करने के लिए लॉर्ड कुडो मियो को अराता के पास छोड़कर हेडक्वार्टर्स चला जाता है। हेडक्वार्टर पहुंचकर लॉर्ड कुडो को पता चलता है कि इंपीरियल आर्मी जो कीड़ों से इन्फेक्टेड थी, उन्होंने उनकी यूनिट पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी आधे से ज़्यादा यूनिट भी इन्फेक्टेड हो गई। जब ग्रैंडफादर और अराता हेडक्वार्टर में हो रही लड़ाई के बारे में बात कर रहे होते हैं तो मियो उनकी बातें सुन लेती है। जब वो लॉर्ड कुडो के पास जाने की ज़िद करती है तो उसकी पावर्स अराता पर हैवी हो जाती हैं, जिसके कारण उसकी आंख से ब्लड आने लगता है। ये सब देखकर जब मियो घबरा जाती है तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी जो हुआ वो उसके ड्रीम वीवर की पावर जो उसे यूसुबा फैमिली से गिफ्ट में मिली है के कारण हुआ है। इस पावर से मियो लोगों को एक ड्रीम या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डालकर उनसे कुछ भी करवा सकती है और फिर वो भी उस वर्ल्ड में एंटर हो सकती है। यहाँ अराता मियो को कहता है कि उसे यहाँ रखने का ऑर्डर राजा ने खुद दिया है और वो तब तक लॉर्ड कुडो से नहीं मिल सकती जब तक राजा का ऑर्डर नहीं आ जाता। यहाँ हमें पता लगता है कि राजा को मियो के गिफ्ट के बारे में पहले से ही पता था। उसे डर था कि अगर लॉर्ड कुडो जो कि लीडर है सभी गिफ्टेड फैमिलीज़ का, अगर ड्रीम वीवर की सपोर्ट उसे मिल गई तो एक दिन वो रॉयल फैमिली को टक्कर देगा और राजा के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगा। इसलिए राजा ने बुरियल ग्राउंड्स के एक्सपोज होने का फ़ायदा उठाया और लॉर्ड कुडो को ऑर्डर दिया कि वो उनकी शील्ड बनेगा। यहाँ प्रिंस को डॉक्टर बताता है कि राजा ने ये सब उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। हेडक्वार्टर में हम देख सकते हैं कि लॉर्ड कुडो अपने लोगों को ऐसे देखकर हिम्मत हारने लगता है। उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसकी अपने यूनिट के लोग ही उस पर अटैक कर रहे थे, जिनको वो मार भी नहीं सकता था। नेक्स्ट सीन में राजा को इंजेक्शन लगने के बाद जब उसकी मूवमेंट बंद हो जाती है तो प्रिंस डॉक्टर के हाथ में वो निशान देखता है जो उसने अपने सपने में देखा था। तो वो उससे पूछता है कि क्या उसने बुरियल ग्राउंड्स के कीड़ों को फ्री किया था। यहाँ हम देख सकते हैं कि राजा की डेथ इंजेक्शन में पॉइजन होने की वजह से हो चुकी होती है। अब अराता मियो को कहता है कि यूसुबा फैमिली में अगर कोई ड्रीम वीवर आती है तो फैमिली में किसी को हमेशा उसको प्रोटेक्ट करना होता है और इस बार उसको वो प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ मियो अराता को कहती है कि उसे लॉर्ड कुडो के पास जाना है, तो वो मियो को कहता है कि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती, जिसकी वजह से उसकी पावर्स उस पर हैवी होकर उसे मार भी सकती हैं।
मियो यहाँ अराता से कहती है कि अगर वो लॉर्ड कुडो के किसी काम नहीं आ सकती तो अच्छा है कि वो मर जाए। इतना कहकर मियो वहाँ से चली जाती है। रास्ते में हेडक्वार्टर जाते टाइम उसे अपनी मॉम की वही लाइन जो उसे अपने सपनों में हमेशा म्यूट सुनाई देती थी, आज वो उसे क्लियरली सुनाई दे रही थी, जिसमें मियो की मॉम उसे कहती है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहेगी। अब मियो हेडक्वार्टर पहुंचती है और वहां गिरकर अपनी कॉम्ब तोड़ लेती है। जब वो बुरियल ग्राउंड के वर्ल्ड में एंटर करती है तो वो सोल्जर्स को कीड़ों को ख़त्म करने का ऑर्डर देती है। इतना कहते ही मियो की पावर्स उस पर हैवी हो जाती हैं। जब अराता मियो को इस हाल में देखता है तो उसकी पावर्स को कंट्रोल में लेकर आता है और मियो को प्रोटेक्ट करता है। अब हम देखते हैं कि यूनिट में सभी सोल्जर्स के ऊपर से कीड़ों का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है और वो सब नॉर्मल हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लॉर्ड कुडो मियो को जब देखता है तो उसे हग कर लेता है। यहाँ मियो लॉर्ड कुडो से कहती है कि वो अपनी सारी ज़िंदगी उसके साथ उसके पास रहकर गुजारना चाहती है। यहाँ प्रिंस जो लॉर्ड कुडो का चाइल्डहुड फ्रेंड होता है, लॉर्ड कुडो से माफ़ी मांगता है उन सब चीज़ों के लिए जो उसके डैड ने की थी। यहाँ लॉर्ड कुडो प्रिंस को बताता है कि मियो की मॉम को पता था कि उसके पास ड्रीम वीवर का गिफ्ट है, इसलिए उन्होंने मियो की पावर्स को सील कर दिया था। प्रिंस लॉर्ड कुडो से कहता है कि मियो की मॉम ने ये सब अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था, ताकि उसके डैड की तरह जो लोग अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं वो उनसे सेफ रहे। लॉर्ड कुडो यहाँ कहता है कि उसे जानकर खुशी हुई कि मियो को भी कोई इतना प्यार करता था। फिर लॉर्ड कुडो प्रिंस से कहता है कि राजा के किए हुए गलत कामों को बस एक ही पर्सन सुधार सकता है और वो खुद प्रिंस है। नेक्स्ट सीन में मियो जब एक ड्रेस वेयर करती है तो यूरी उसे कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहती है कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है, और वैसे भी अगर कोई आपको दिल से चाहे, प्यार करे तो आपकी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। अब मियो हेडक्वार्टर की एंट्रेंस पर लॉर्ड कुडो का वेट कर रही होती है। जब लॉर्ड कुडो उसे देखते हैं तो दौड़कर उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो उसे लेने आई है। मियो लॉर्ड कुडो को अम्ब्रेला देते हुए कहती है कि उसे लगा कि स्नो होने वाली है। यहाँ लॉर्ड कुडो मियो का केयरिंग नेचर देखकर खुश हो जाता है। अब वो घर पहुँचते हैं तो गेट पर मियो लॉर्ड कुडो से कहती है कि उसकी कॉम्ब टूट गई है, जिस पर लॉर्ड कुडो कहता है कि वो उसे एक नई कॉम्ब ले देगा। तो मियो कहती है कि ये कॉम्ब उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके पीछे एक डीप मीनिंग है। मियो की ये बात सुनकर लॉर्ड कुडो मियो से कहता है कि क्या वो उससे शादी करेगी। तो मियो कहती है कि उसे अपने इस डिसीज़न पर बाद में अफसोस तो नहीं होगा। तो लॉर्ड कुडो कहता है नहीं, कभी नहीं। मियो लॉर्ड कुडो को बताती है कि उसमें बहुत सारी कमियां हैं, तो वो उसकी कमियों को नज़रअंदाज करते हुए उसे अच्छे से ट्रीट करे। इतना कहकर मियो लॉर्ड कुडो का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है और शादी के लिए हाँ बोल देती है। जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको मिलकर ही रहेगा। कोई लाख चाहे आपसे उन चीज़ों को छीनने की, पर जो लिख दिया गया है वो होकर ही रहेगा। आपकी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी तकलीफ़ें क्यों ना हों, कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, कोई इंसान आपको कितना भी नीचे क्यों ना गिराना चाहे, पर अगर आपकी किस्मत में ऊपर उठना लिखा है, आगे बढ़ना लिखा है, नई ऊंचाइयों को छूना लिखा है, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता।